we discuss about chapter number 1, relation and function, exercise 1.1. Today we discuss about new topic is types of function. Types of function. Types of function. तो फंक्शंस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कितने फंक्शंस के टाइप्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें फंक्शन का नाम है वन फंक्शन। और सेकंड नंबर का है वो है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब वन फंक्शन क्या होता है और सेकंड में ऑन टू फंक्शन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो टेक्स्ट बुक में देखो वन फंक्शन में डेफिनेशन नंबर 5 लिखा है अ फंक्शन f फ्रॉम x to y। अ फंक्शन फ्रॉम x to y। एक फंक्शन होगा x एंड y या तो x to y इज डिफाइंड टू बी वन फंक्शन। वन फंक्शन को आप बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। सो डेफिनेशन में क्या है, फंक्शन f फ्रॉम x to y इज डिफाइंड टू बी वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। और उसमें क्या लिखना है, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, वो समझा देना हो, इफ द इमेजेस ऑफ x, देखो क्या लिखा है, images of distinct element of x, and आगे लिखा है under f are distinct, ठीक है, इज नोन एज वन फंक्शन। क्लियर? तो वन फंक्शन किसको बोलेंगे इसके बारे में परफेक्ट ध्यान देके यहाँ पर समझ लो कि f फ्रॉम x to y एक फंक्शन होगा इज डिफाइंड टू बी वन फंक्शन और वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, वन फंक्शन इज नोन एज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन इफ the images of distinct elements of x under f are distinct। सपोज यहाँ पर मैं एक एरो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बता देगा कि वन फंक्शन कैसे मालूम करेगा। सपोज यहाँ पर एक x है, यहाँ पर y है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं A B C एंड D। ठीक है, तो इसमें वन फंक्शन इसको बोलेंगे, लिखा है इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x। तो वन, सपोज वन का इमेजेस बन रहा है A, ठीक है, 2 का इमेजेस बन रहा है C, 3 का इमेजेस बन रहा है D एंड 4 का इमेजेस बन रहा है B। तो A का इमेजेस कौन है, A है, 2 का इमेजेस कौन है, C है, 3 का इमेजेस है D एंड 4 का इमेजेस है B। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स के अलग अलग अपने अपने इमेजेस होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं A का इमेज क्या है, A। ठीक है, 2 का इमेजेस क्या है, B, सॉरी 2 का C है, यस 2 का C लिखा है, 3 का इमेजेस क्या है, D, और 4 का इमेजेस होगा B। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स के अपने अपने अलग अलग इमेजेस होंगे। ठीक है, तो इस इमेजेस के हिसाब से इस फंक्शन को बोलेंगे वन फंक्शन। ठीक है,
वन वन फंक्शन जिसको बोलेंगे तो अपने खुद के अलग अलग इमेजेस होने चाहिए। जैसे कि ये है x, ये है y, तो x में से जो भी एलिमेंट्स पड़े वो एलिमेंट्स के अलग अलग अपने हिसाब से इमेजेस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 के हिसाब से a का इमेजेस अपना खुद का है, ठीक है, 2 का इमेजेस है c, 3 का d है और 4 का b है। तो अलग अलग इमेजेस अपने अपने अलग अलग इमेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है। और वन वन फंक्शन उसके बाद बात करते हैं, वन वन फंक्शन के बाद बात करते हैं ऑनटू फंक्शन के बारे में। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन किसको बोलेंगे? तो ऑनटू फंक्शन क्या होता है? तो सपोज यहाँ पर एक एरो डायग्राम दूसरा कंप्लीट कर दो, एक है एरो डायग्राम और दूसरा भी एरो डायग्राम। यहाँ पर भी x ले लो, यहाँ पर भी y ले लो, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3, यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पर परफेक्ट ध्यान देना, ठीक है। वन वन फंक्शन क्या था? तो अपना खुद का इमेजेस बनता था जिसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। और सेकंड में ऑनटू फंक्शन में क्या होना चाहिए? तो सपोज a का इमेजेस बन रहा है b, 2 का इमेजेस बन रहा है a, 3 का इमेजेस बन रहा है d। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान दो कि 1 का अपना अपना इमेजेस बन रहे हैं, तो ये जो है फंक्शन वन वन फंक्शन तो है ही वन वन। देखो वन वन फंक्शन तो है, क्यों वन वन फंक्शन है? क्योंकि अलग अलग इमेजेस है, 1 का b के साथ, 2 का a के साथ और 3 का d के साथ, ठीक है। देखिए ऑनटू फंक्शन नहीं है। क्यों ऑनटू फंक्शन नहीं है? क्योंकि ऑनटू फंक्शन इसको बोलेंगे जिसमें a एलिमेंट का रिलेशन 2 के साथ है, या तो इमेजेस 2 है, b का इमेजेस बन रहा है 1 यानी कि b रिलेटेड टू 1, c का रिलेटेड नहीं है, c छूट गया है यहाँ पर, d का है 3 के साथ, यानी कि y में से जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो सभी एलिमेंट्स का अलग अलग इमेजेस उसका भी होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे ऑनटू फंक्शन। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट छूट रहा है, देखो a का हो गया 2 के साथ, b का 1 के साथ, d का 3 के साथ हो गया, c एलिमेंट छूट गया है, ठीक है। c एलिमेंट कहाँ तक जुड़ेगा? तो नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि c का एलिमेंट जो है उसके हिसाब से x में कोई एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑनटू फंक्शन, दिस इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो ऑनटू फंक्शन किसको बोलेंगे? ऑनटू फंक्शन इसको बोलेंगे जिसमें जो भी y में वैल्यू होगी वो y में वैल्यू कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो वो ऑनटू फंक्शन नहीं है। और जो भी अलग अलग इमेजेस बना रहे y में, जो भी एलिमेंट्स पड़े उसमें अलग अलग इमेजेस उसका भी होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो अब दूसरा डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको भी पता चल गया होगा, आगे पता चल जाएगा कि क्या होगा वन वन और ऑनटू फंक्शन। सपोज यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पर एरो डायग्राम में ज्वाइन करेंगे 1 का इमेजेस 7 के साथ, b का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ, 2 का 8 के साथ है, 4 का 9 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 का 7 के साथ, ठीक है। 1 का इमेजेस 7 है, 2 का इमेजेस क्या है 8 है, 3 का इमेजेस 6 है और 4 का इमेजेस क्या है 9। तो दिस इज नोन एज वन वन फंक्शन, दिस इज नोन एज वन वन फंक्शन। क्यों वन वन फंक्शन? क्योंकि अलग अलग इमेजेस, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस अपने खुद के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनटू फंक्शन में। तो ऑनटू फंक्शन में देखना क्या है कि जो b में जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उतने एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो 6 का एलिमेंट, 6 जो एलिमेंट्स पड़ा है उसका रिलेशन हो गया 3 के साथ, यानी कि 6 का इमेजेस बन गया 3 के साथ। तो 6 का 3 के साथ हो गया, 7 का 1 के साथ हो गया, 8 का 2 के साथ हो गया, 9 का 4 के साथ हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो b में एलिमेंट पड़े हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, सो दिस नोन एज, इसमें लिख सकते हैं 7 का 1 के साथ,
8 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ और 9 का 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजेस बन रहे हैं। सो दिस फंक्शन इज नोन एज ऑनटू फंक्शन, दिस नोन एज ऑनटू फंक्शन। क्लियर? अब देखो ऐसा भी कंडीशन हो सकती है, ऐसे दूसरे एरो डायग्राम ड्रॉ करें, ए बी सी डी, ओके 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर ए का इमेजेस बन रहा है 1 के साथ, बी का 2, सी 4 एंड डी 5। ठीक है, अब देखो ये एरो डायग्राम देखिए, आप बोल सकते हो कि ये 1 1 है या 1 2 है या 1 1 नहीं है या तो 1 2 नहीं है। तो यहाँ पर देखो पहले देखा क्या है कि 1 1 देखना है, तो 1 1 देखने के लिए क्या करेंगे, 1 का इमेज 1 बन रहा है तो ओके चलो क्लियर हो गया। बी का इमेज 2 बन रहा है, बी का इमेज 2 बन रहा है और बी का फिर से इमेज भी 3 बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक ही एलिमेंट का दो इमेज है, एक ही एलिमेंट के कितने इमेज है, दो इमेज है, 2 एंड 3, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर? क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो x का एलिमेंट दिए है उसमें b का जो इमेज है वो 2 है, 2 एंड 3, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर? चलो अब ऑनटू फंक्शन है, तो ऑनटू फंक्शन में क्या होगा, तो ऑनटू फंक्शन में यहाँ पर देखना है y की वैल्यू, तो y में जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो y में एलिमेंट की चौकस इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो 1 की इमेज यहाँ पर a है, ठीक है, 2 की इमेज यहाँ पर b है, 3 की यहाँ पर b है, 2 की भी b है और 3 की भी b है, 4 की c है, 5 की d है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दो इमेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। तो दिस नोन एज ऑनटू फंक्शन, दिस नोन एज ऑनटू फंक्शन। तो ये ऑनटू फंक्शन है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है तो इसको बोलेंगे ऑनटू फंक्शन। तो यहाँ पर एक आगे बात करते हैं कि इसमें 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो 1 1 फंक्शन, यहाँ पर मैं फॉक्स करके लिख देता हूँ कि 1 1 फंक्शन में क्या याद रखना है आपको, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन में एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन और तीसरा होता है रेंज। सपोज यहाँ पर मैं एरो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ, तो एरो डायग्राम में सपोज ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, और कोडोमेन के हिसाब से ही रेंज बनेगी। आपने 11th साइंस में पढ़ा था कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको जाना है। सपोज कि d इज इक्वल टू, यानी कि डोमेन के हिसाब से हमको मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3, यहाँ पर लिख दिया ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डोमेन का जो भी एलिमेंट्स है उसमें से कोडोमेन के हिसाब से आपको इमेजेस बनना चाहिए। तो 1 का A, 2 का B, 3 का C पड़ा है। ठीक है, तो 1 का जो कोडोमेन है उसका इमेजेस बन रहा है कोडोमेन में A, 2 जो है उसका इमेजेस बन रहा है B, 3 का बन रहा है C। ठीक है, 3 का C बन रहा है। सो दिस इज नोन एज 1 1 फंक्शन। अब कोडोमेन में क्या होगा, कोडोमेन यानी कि ऑनटू फंक्शन में क्या होगा, तो ऑनटू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज इज इक्वल टू नहीं होगी, कोडोमेन और रेंज इक्वल टू नहीं होगी, तब ये जो फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, रेंज में A B C और D 4 रेंज है आपके पास ABCD। ठीक है, और कोडोमेन में भी ऐसा है ABCD, यहाँ पर कोडोमेन है और रेंज भी क्या है, कोडोमेन में ABCD है। अगर इक्वल टू हो गया, यानी कि यहाँ पर भी फॉर ऐसा लिख दिया मैंने फॉर, तो ये हो जाएगा ऑनटू फंक्शन। लेकिन यहाँ पर देखो A, तो A का इमेज बन रहा है 1, B तो B का इमेज बन रहा है 2, C तो C का इमेज बन रहा है 3, लेकिन D तो D का इमेज यहाँ पर कोई नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो आप ध्यान रखना कि डोमेन और कोडोमेन के हिसाब से 1 1 फंक्शन और ऑनटू फंक्शन कैसे हम प्रूव करते हैं, इसके बारे में एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम आगे देखेंगे। थैंक यू।
लेट्स बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। शो दैट एग्जाम्पल नंबर 8 क्या लिखा है, शो दैट द फंक्शन एंड टू एंड, शो दैट एग्जाम्पल नंबर 8, शो दैट function end to end, f from end to end, given by fx equal to 2x, given by fx equal to 2x is one function, is one function but not one function, is one function, one function but not onto function। ऐसा हमें बताना है, क्या बताना है, शो दैट बताना है कि दिस फंक्शन कौन सा फंक्शन है, फ्रॉम f फ्रॉम n टू n, और उसमें दिखा क्या दिया गया है, गिवन बाय fx इक्वल टू 2x फॉर्म दिया गया है, और इज वन फंक्शन बट नॉट वन टू फंक्शन, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो दो एरो डायग्राम में ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ बाद में मैं बता दूंगा कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है, कि वन फंक्शन में क्या लिखना है, वन टू फंक्शन में क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करना है क्या है कि एन यहाँ पर एन, दूसरा एन है, एन मींस क्या है, नेचुरल नंबर क्या सकते हैं 1 2 3 अप टू लास्ट, 1 2 3 4 5 अप टू लास्ट, यहाँ पर भी ऐसा है 1 2 3 4 अप टू लास्ट, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन दी है, गिवन बाय क्या दिया है, गिवन बाय fx इक्वल टू 2x फॉर्म दिया है, fx इक्वल टू 2x हो। अब देखो वन फंक्शन में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देख के मालूम पड़ जाएगा कि देखो 1 का इमेज इज 1 बन रहा है, 2 का इमेज इज 2 बन रहा है, 3 का 3 बन रहा है, 4 का 4, 5 का 5 है ना, 6 का क्या आएगा 6 आएगा, 6 7 करेंगे तो क्या आएगा 7। सपोज यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो 1 तो 2 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 का इमेज बन रहा है 1 का क्या इमेज बन रहा है 2। चलो f ऑफ 2 लिखो, तो f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 का इमेज क्या बनेगा, तो 2 1 2 जा 4, तो देखो 2 2 जा 4, तो 2 का इमेज बन रहा है 4, तो यहाँ पर 2 का इमेज आपको बताना पड़ेगा दूसरे एरो डायग्राम में, जैसे कि कैलकुलेशन सॉल्यूशन हो गया, कैलकुलेट यहाँ पर हो गया, उसके हिसाब से आपको जानना है एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर, तो यहाँ पर चलो 1 लिखा आपने, तो 1 का इमेज क्या बन रहा है 2, चलो यहाँ पर 2 रखा, तो 2 का इमेज क्या बन रहा है 4, चलो 3 रखेंगे, तो 3 रखते हैं यहाँ पर, तो f ऑफ 3, तो 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 6, तो 3 का इमेज क्या बन रहा है 6, आगे जाओगे तब तक इमेजेस बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको लिखना क्या है कि दिस फंक्शन इज 1 1, पता तो चल गया कि 1 फंक्शन है, लेकिन लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आपको लिखना ये है कि fx इक्वल टू 2x, ऐसा लिखो, fx इक्वल टू जो गिवन है वो लिख दिया आपको। उसके बाद f ऑफ x1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट x1 अगर ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा 2x1, अगर मैं x2 लेता हूँ f ऑफ x2 इज इक्वल टू 2 ऑफ x2 बन जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू 2x1, f ऑफ x2 इज इक्वल टू 2x2। अब देखो नंबर 1 दे दो इसको और नंबर 2 दे दो, तो नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 इज क्या 2x1, f ऑफ x2 इज 2x2, तो 2 2 यहाँ से कट हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, x1 इज इक्वल टू x2, x1 का इमेज x2 इक्वल 1 है, तो दिस नॉन एज 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉन एज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, क्लियर।
अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होगा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन टू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। अब देखो ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, तो सपोज यहाँ पर x की जगह देखो fx इक्वल टू y था, ठीक है। तो डोमेन में को डोमेन में जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पर अगर होंगे तो वो छूटने नहीं चाहिए। सपोज कि यहाँ पर मैं x की जगह 1 लेता हूँ, ठीक है। x की जगह यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो 1 की जगह 1 लेता हूँ तो 2 बचा क्या आएगा 2, तो 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर देखो एरो डायग्राम इसका शेयर कर, यहाँ पर x की जगह 1 लेना है, x यहाँ पर 2x fx इक्वल टू 5 है, तो 2 into 1, तो यहाँ पर 1 लिया तो 2 into 1 क्या आएगा 2, तो 1 का इमेजेस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, 1 का इमेजेस क्या मिलेगा 2 मिलेगा। 2 करेंगे यहाँ पर तो 2 से क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 मिलेगा और यहाँ पर क्या होगा 2 मिलेगा। तो देखो 1 का इमेजेस बन रहा है 2 का इमेजेस बन रहा है 4। देखिए आगे वाले सब छूट गए, आगे वाले कौन से छूट गए 1 नंबर छूट गया, यहाँ पर 3 नंबर छूट गए, ठीक है। तो 1 और 3 का यहाँ पर कोई इमेजेस नहीं बनता है, ठीक है। तो आगे आगे देखोगे तब आगे छूट जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर है वो नंबर 3 अगर लोगे तो 3 नंबर लोगे तो भी आगे मिलेगा, 4 नंबर लोगे तो भी आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर छूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर जो यहाँ पर बनेगा वो आगे यहाँ से छूट जाएंगे। यहाँ से देखो 2 है 3 नहीं है तो 4 है, आगे देखोगे तो 5 होगा 6 होगा, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। एरो डायग्राम से आप बोल सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 8 के हिसाब से आप ऑन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को थोड़ा समझ पाए होंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे तो उसमें भी शायद ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा समझ में भी आ जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में। थैंक यू।